हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल उज़मा ज़बान ब्लॉग। और आप लोग कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। और यहाँ पे मैं ब्लॉग शुरू कर रही हूँ सुबह से। सुबह का 10 बजा है इस टाइम। और यहाँ पे मैंने थोड़े से कपड़े रात में धोए थे वॉशिंग मशीन से, तो बस वो कपड़े जो है सूख गए हैं, तो मैंने कहा चलो यहाँ से हटा लेते हैं। वरना क्या होता है कि दोपहर में धूप बहुत तेज़ हो जाती है और फिर कपड़ों का जो कलर होता है ना वो ख़राब हो जाता है, वो हल्का एकदम फीका कलर पड़ जाता है कपड़ों का। तो मैंने कहा चलो इसको हटा के अंदर रख देते हैं। लेकिन मैं अभी तहाऊँगी नहीं, क्योंकि सुबह का टाइम है और मेरा भी फ़िलहाल कुछ भी करने का बस ज़्यादा मूड नहीं हो रहा है। तो तहाने वाला जो कपड़े वपड़े जो तहाने वाला काम होता है, प्रेस वाला काम होता है, वो सब मैं रात में करती हूँ। बस ये कि धूप के मारे मैंने कपड़े जल्दी उतार लिए यहाँ पे। और मैं आप बताऊँ ना आपको एक बात, रात में मशीन से कपड़े धोए। मशीन से मैंने आधे कपड़े वॉशिंग मशीन से धोए, आधे कपड़े मैंने हाथ से धोए हैं। और वो मैंने ऐसा क्यों किया है, मैं इसलिए ऐसा किया है क्योंकि वॉशिंग मशीन कपड़े धोते हुए उसका जो पाइप था ना वो लीक होने लगा था और मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, पूरे में पानी पानी हो गया था। तो मैंने कहा चलो फिर छोड़ो, आधे कपड़े मैंने वॉशिंग मशीन से धो लिए जो धुल पाए, और जो नहीं धुल पाए वो मैंने हाथ से धो के फैला दिए थे। तो बस इसीलिए मैं रात का ब्लॉग शूट नहीं कर पाई थी कपड़े धोने का। तो सुबह का टाइम है, तो मैंने कहा चलो चाय बना लेते हैं। यहाँ पे मैं चाय बना रही हूँ, तो मैंने दूध डाल दिया है, चीनी और चाय पत्ती डाल दी है। और इस टाइम ना बहुत ज़्यादा सुबह का टाइम ही होता है कि सुस्ती का टाइम होता है, ज़्यादा काम करने का मन नहीं होता। तो सबसे पहले मैंने कहा चाय पी लेते हैं और चाय पीने के बाद बाकी काम में लग जाएंगे। तो मैंने प्लेट में पापे निकाल लिए हैं और यहाँ पे मैं चाय निकाल ली हूँ खौलाने के बाद। चाय खौल रही है यहाँ पे, और चाय को अच्छे से खौला रही हूँ ताकि चाय जो है ना उसमें जो अदरक वगैरह मैंने नहीं डाली, क्योंकि अदरक जो है घर में ख़त्म हो गई है। तो मैंने कहा इसको अच्छे से खौला लेंगे तो उसका टेस्ट सही रहेगा। और अगर सही से चाय को खौलाओ भी ना हो, उसमें अदरक भी ना हो, तो फिर वो टेस्ट नहीं आता है। तो मुझे चाय जो है खूब अच्छे से खौली हुई पसंद है। वाइट वाइट जो चाय होती है ना वो बिल्कुल पसंद नहीं आती है। तो यहाँ पे हम चाय को अच्छे से खौला रहे हैं। खौलाने के बाद चाय छान लेंगे और यहाँ पे फिर चाय पियेंगे। तो बस यहाँ पे हमारी चाय जो है वो बनी चुकी है। मैं नमक चीनी मैं टेस्ट कर रही थी कि चीनी इसमें है कि नहीं है। और पता नहीं मैं क्यों चीनी डालना भूल जाती हूँ, और कभी होती है तो मुझे याद नहीं रहती कि मैं चीनी डाली कि नहीं डाली, तो मैं टेस्ट ज़रूर कर लेती हूँ। और अगर फीकी चाय होती है ना, जैसे चीनी वगैरह मैंने नहीं डाली तो फिर फीकी भी लेती हूँ और कस के मारे। तो यहाँ मैं टेस्ट कर रही थी बस, तो चीनी इसमें पड़ी हुई थी ऑलरेडी। तो बस मैंने चाय के कप रख लिए हैं प्लेट पर, और यहाँ पर मैं चाय पापे नाश्ता कर रही हूँ थोड़ा सा। क्योंकि आज मायरा का स्कूल नहीं था, छुट्टी थी। मैंने कहा चलो थोड़ा लेट उठी हूँ मैं आज, और कल तो मायरा का स्कूल है, पेपर है, तो कल तो मुझे जल्दी उठना पड़ेगा। तो बस ये होता है जब बच्चों की छुट्टी वगैरह होती है तो ये होता है कि इंसान थोड़ा सा आराम से सोता रहता है, लेकिन जब स्कूल वगैरह होती है तो फिर टाइम से उठना पड़ता है। तो बस यही आज। तो यहाँ पर मैं जो नाश्ता कर रही थी ये करीब 10:30 बजे का टाइम था। तो यहाँ पर चाय पापे खाए हैं। मायरा को मैंने ब्रेड जैम दे दिया है, तो मायरा ने ब्रेड जैम खाया है। पापे चाय पापे खाने के लिए मना कर रही थी, तो उसके लिए मैंने ब्रेड जैम रात में मंगा दिए थे, तो उसने ब्रेड जैम खाए हैं। और वो एक्चुअली तख्त पे बैठ के खा रही थी बाहर, और मैं यहाँ पे चाय और पापे खा रही हूँ। तो बस यहाँ पे चाय पापे खाने के बाद, नाश्ता करने के बाद हम दोपहर के खाने की तैयारी भी कर लेंगे साथ के साथ। से थोड़ी सा आसानी रहती है जब खाना वगैरह जो बनना होता है जल्दी से सोच लो तो आसान रहता है। और फिर वो सोचो उसमें भी टाइम लगता है, बनाने में भी टाइम लगता है। तो मैंने सोचा है आज, सोचा क्या मतलब मेरे समझ में तो नहीं आ रहा था कि क्या बनाना है। तो अब फिर मैं यहाँ बैठी सोच रही थी क्या पकाएं, लेकिन फिर अब समझ में आ गया है कि अब मुझे बनाना है यहाँ पे दोपहर में आलू की कचौड़ी। तो यहाँ पे हम जो ना पूरी और कबाब खा रहे हैं। तो बस यहाँ पूरी कबाब नाश्ता चल रहा है चाय के साथ में, और पापे हमने खा लिए थे। तो ये पूरी और कबाब हैं। तो ये हमने यहीं से मंगाए थे, चौराहे पे से दीपक से मंगाए थे, तो उसने ला के दिए हैं। और यहाँ पर नाश्ता कर रहे हैं। नाश्ता करने के बाद फिर मैं कचौरी बनाने की तैयारी करूँगी दोपहर में। तो मैं आलू वगैरह उबलने रख दूँगी। आलू उबलने के बाद भरता बना लेंगे, और भरता बनाने के बाद आटा जो है। तो बस यहाँ पे हम जो है चाय नाश्ता कर रहे हैं। चाय नाश्ता करने के बाद दोपहर के खाने की तैयारी भी कर दूँगी, क्योंकि अभी इब्राहिम सो रहा है ना। जब इब्राहिम सोता होता है तो मैं आधे काम जो है निपटा लेती हूँ अपने दिन के, क्योंकि जब वो उठ जाता है तो उसको कम से कम 1 घंटा तो मेरी गोद में रहना होता है। तो बस मैं अभी वो सो रहा है, तो मैंने क्या उसके उठने से पहले मैं आलू उबाल के भरता भी बना लूँगी, और आटा गूँधा रखा है तो फिर कोई दिक्कत भी नहीं है। तो फटाफट जब भी खाना होगा तो गरम गरम कचौरियाँ बन जाएंगी आलू की। बोलो शर्म आ गई, शर्म आ गई, शर्म आ गई। तो मैं सुबह सुबह चीज़ खाती हूँ, चाय पापे पे नहीं खाती हो। अकेले के लिए
इसमें सब तो वो बना है। तुम कमजोर बहुत हो रहे हो तो बोलो। तबीयत नहीं ठीक हो गई। क्या हो गया? बीमारी सी थोड़ी सी टेंशन है। अब सेहत दिखाएंगे आपको कैसी होती है। मायरा आओ बेटा। इब्राहिम नहा लिया आप? नहा लिए? मायरा आप नहा ली? पढ़े लिखे बच्चों की तरह बात किया करो मायरा। मायरा भी नहा के क्वीन बन गई है। चाची भी आ रही है बेटा। क्या? ये कपड़े भीग गए, नहलाया है ना तुम लोगों को। अगर चोट लगी इब्राहिम तो और पिटोगे, ठीक है? तो यहाँ पे मैंने बच्चों को नहला धुला के सुबह ही रेडी कर दिया है। तो वो नाश्ता करने के बाद रेडी हो गए नहा धो के। सुबह ही नहला दी। बच्चों की छुट्टी थी स्कूल की, तो हमारे को स्कूल भी नहीं जाना था, तो मैंने कहा चलो नहला देते हैं। वो धूप में खेल रहे हैं दोनों बच्चे। यहाँ पे मैंने आलू भी उबाल लिए हैं भरता बनाने के लिए, क्योंकि आज दोपहर में बनेंगी कचौरी गर्मा गर्म। तो बस यहाँ पे आ गया था भोलू और उससे मैं बातें करने लगी थी। तो वो कह रहा था भाभी जल्दी कचौरियाँ बना, हम लोग साथ में कचौरियाँ खाएंगे बैठ के। तो मैं यहाँ पे आलू छील रही हूँ। आलू उबल गए हैं तो मैंने उस पर थोड़ा सा पानी जला दिया था कि थोड़े ठंडे हो जाएँ, बहुत गर्म थे आलू। तो यहाँ पर मैं आलू छील लूँगी। आलू छीलने के बाद भरता बना के फिर इसकी कचौरियाँ बनाऊँगी। और कचौरियाँ जो है ना मैं बहुत बढ़िया बनाती हूँ, क्योंकि बच्चों को बहुत पसंद आती है, सबको बहुत पसंद आती है कचौरियाँ। हमारे इस तरीके से ही बनाई जाती हैं। तो मैं सबसे पहले आलू छील लेती हूँ। यहाँ पे लाइट जो थी ना आ जा रही थी बार बार, तो थोड़ा सा उसमें लग रहा होगा कि लाइट कभी कम ज़्यादा हो रही है, तो लाइट एक दो बार बीच में आई गई थी। तो यहाँ पे मैंने फटाफट से आलू छील के इस बाउल में कर लिए हैं और फिर इनका मैं मैश करके भरता बना लूँगी। और आटा भी गूँधा रखा है। बस इसमें कोई स्पेशल आटा गूँधने की ज़रूरत नहीं होती। बस ये होता है कि जब भी इसका आटा गूँधता है ना तो थोड़ा सा सॉफ्ट रहना चाहिए और उसमें नमक होना चाहिए, बस, और कुछ भी नहीं होता। और हमने जो आटा जो गूँधा रखा है ना ऑलरेडी इसमें नमक है, तो फिर हमें नमक मिलाने की ज़रूरत भी नहीं। बस हल्का सा उसको सॉफ्ट कर लेंगे, क्योंकि फ्रिज में रखे रखे आटा जो ना पूरा ऐड जाता है एकदम। थोड़ा सा उसको थोड़ा सा पानी लगा के सॉफ्ट कर लेंगे हाथ से, और बस हमारा भरता भी बन रहा है यहाँ पे। तो बस यही दोपहर के खाने का आज हमारा मतलब लंच का यही वो है प्लानिंग। जैसे कि हमने पहली बात तो जब मेरी क्या आदत है, जब मैं सुबह उठती हूँ ना तो मैं सुबह सोच लेती हूँ कि दोपहर में मुझे क्या पकाना है। खिचड़ी, तहरी, सब्जी, रोटी जो भी बनना होता है मैं सुबह से सोचती हूँ, चाय पीने के बाद ही। तो बस मैंने सुबह ही सोच लिया था, तो काम में आसानी भी हो गई, वरना मैं सोचती फिर बनाती तो फिर और टाइम लगता। तो यहाँ मैंने आलू को करा है मैश, और आलू मैश करने के बाद में इसमें सारे जो मसाले हैं, बेसिक से मसाले, वो सब मैं इसमें मिला दूँगी। तो यहाँ पे लाल मिर्च पाउडर मिला रही हूँ मैं, जैसे कि इसमें लाल मिर्च पाउडर है, आधा चम्मच हल्दी पाउडर है, आधा चम्मच से भी थोड़ा सा कम मैंने हल्दी पाउडर मिलाया है। और बस ये सब मसाले हैं। और इसके अलावा मैं मिलाऊँगी इसके अंदर नमक मैंने पूरा 1 चम्मच भर के मिलाया है इसके अंदर। नमक भी मिल गया इसके अंदर। और अब मैं इसके अंदर मिलाऊँगी थोड़ा सा ज़ीरा। तो मैंने यहाँ मिलाया है इसमें आधा चम्मच ज़ीरा। ज़ीरे से इसमें बहुत अच्छी खुशबू आती है। ज़ीरा ना तो ज़ीरे की जगह पे ज़ीरा पाउडर भी डाल सकते हैं, उससे भी अच्छा टेस्ट आता है। यहाँ पे बच्चे तो ला और ये बैठ के पोइन रख के खेलो ना। चलो खुदा हाफिज़, उंगली लगा ले। हाँ चलो भाई, खुदा हाफिज़। मैं भी खाऊंगी, चीज लिया है? क्या चीज लाए हो? क्या है? लो जैम आ गया महरा का पास। तो ब्रेड पे लगा खाते हैं बेटा, ब्रेड पे लगा के। नहीं बोले ये खून है, ये खून है इब्राहिम, खून बेकार है। नहीं खून चूते। चलो जम रख दिलाओ,
ठीक है। अभी तो हम कचौरी बना रहे, कचौरी खाओ, बाद में जम खाना। ओके चलो, तब तक चीज़ खाओ अपनी। तो हस्बैंड भी चाय नाश्ता करके चले गए हैं ऑफिस, और बच्चे भी चीज़ ले आए हैं, बच्चों को चीज़ ला के घर छोड़ गए हैं। और मैं यहाँ पे जो है मैंने भरता बना कर रख लिया है, और भरता बनाने के बाद मैं इसके अंदर डाल रही हूँ थोड़ा सा हरा धनिया काट के। हरा धनिया से बहुत अच्छा टेस्ट आता है। हरी मिर्च भी डालते हैं, लेकिन मैं इसलिए नहीं डाल रही हूँ तो बच्चे खाएंगे, और फिर बीच बीच में आती है मिर्चें तो मुँह में, तो वो खाते नहीं हैं फिर मतलब फिर खाते ही नहीं, वो छोड़ देते हैं बीच में से आधा। तो बस इसीलिए मैंने कहा चलो छोड़ो, फिर हरी मिर्चें नहीं डालते क्योंकि बच्चों को भी खाना है, तो बस मैं सिर्फ धनिया डाल रही हूँ काट के हरा वाला। यहाँ पे ना बोलू बात करता जा रहा था मुझसे, और मैं यहाँ पे अपना काम कर रही थी, हम लोग बातें भी कर रहे थे। और बस कचौरियाँ बनने के बाद फिर हम लोग साथ में कचौरियाँ भी खाएंगे। और तो बच्चे यहाँ पे खा रहे हैं, बच्चे रूम में बैठ के चीज़ खा रहे थे, वो लोग चीज़ ले आए थे अब्बा के साथ जाके, और वो चीज़ दिला के इन बच्चों को ऑफिस छोड़ गए, ऑफिस चले गए हैं। तो बस यहाँ पे हम कचौरियाँ बनाएंगे। थोड़ा सा मैंने आटे को सॉफ्ट कर लिया है पानी लगा के, क्योंकि थोड़ा सा आटा जो ना बहुत टाइट हो गया था, फ्रिज में रखे आटा टाइट हो ही जाता है फ्रिज में, इतना सॉफ्ट गूंदो। यहाँ पे दूध भी आ गया था, तो मैंने गैस पे दूध चढ़ा दिया है, दूध भी गर्म हो रहा है, और यहाँ पे मैं आटे को थोड़ा सॉफ्ट कर रही हूँ पानी का हाथ लगा के। और अब मैं बनाऊँगी कचौरियाँ, क्योंकि यहाँ पे बच गया था डेढ़ सारे काम करते करते, और अब भूख भी बहुत तेज़ लग रही थी बच्चों को भी, और बच्चे बस चीज़ पे चीज़ खाए जा रहे थे। तो फिर मैंने कहा ये लोग खाना भी नहीं खाएंगे, खाना भी फिर गोल कर देंगे। तो बस यहाँ मैंने कढ़ाई भी चढ़ा दी है गैस के ऊपर, एक साइड में दूध गर्म हो रहा है और एक साइड में मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है। मैं कढ़ाई में डाल दी हूँ तेल, और तेल को अच्छे से गर्म हो जाने देंगे। उसके बाद हम कचौरियाँ बना बना के इसमें डाल देंगे फ्राई होने के लिए। तो मैंने रिफाइंड ऑयल का इस्तेमाल किया है, और मेरे हिसाब से ना रिफाइंड ऑयल में ज़्यादा अच्छी बनती है कचौरियाँ, कोई इसमें स्मेल नहीं होती है, कोई रॉ स्मेल नहीं होती। तो फिर मैंने यहाँ पे रिफाइंड ऑयल इसके अंदर डाला है कढ़ाई के अंदर, और हम बनाएंगे कचौरियाँ। और गर्मा गर्म कचौरियाँ ही अच्छी लगती हैं, ठंडी होने के बाद फिर में वो बात नहीं रहती। तो इसलिए मैंने थोड़ा सा और लेट कर दिया था बनाने में, और अगर मैं सुबह इसको बना लेती फिर बेकार हो जाती है, फिर कोई भी नहीं खाता। तो बस यहाँ पे भरता भी रेडी है, आटा भी रेडी है, और तेल भी गरम गरम है। मैंने कटोरी में थोड़ा सा पानी भी ले लिया है, और अब हम बनाएंगे कचौरियाँ। तो अब मैं यहाँ पे कचौरियाँ बनाऊँगी, तो मैंने थोड़ा सा जो है ना हल्का सा पानी का हाथ लगाया है इस तरीके से, और मैं थोड़ा सा आटा ले रही हूँ इस तरीके से, ये देखिए, और ऐसे लेकर इसको थोड़ा सा हाथों से बड़ा करके इसमें बीच में भरेंगे आलू का भरता, और उसको फिर उसके मुंह को बंद करके हल्का सा प्रेस करके बनाएंगे। तो बस इसी तरीके से हमने हल्का सा पहले आटे को थोड़ा सा बढ़ाया है, हाथ पे रख के पानी का हाथ लगाते जाएंगे बीच बीच में, और बढ़ा के बीच में रखा है आलू का भरता, और पूरी तरफ सब तरफ से मतलब घुमा के उसको मुंह को बंद कर दिया है इस तरीके से। ये देखिए, मुंह बंद करने के बाद इसको इस तरीके से प्रेस करेंगे कि इसका मुंह ना खुले, और ये देखिए इस तरीके से प्रेस कर देंगे। ये बन गई हमारी कचौरी। अब इसको तेल में डाल के फ्राई कर लेंगे। इसी तरीके से हम सारी कचौरियाँ बनाएंगे। बहुत ही आसान है, और कचौरियाँ बहुत टेस्टी होती हैं, और बहुत ही आसान भी इनको बनाना। और पहली बात, ये आटे की होती है तो नुकसान भी नहीं देती हैं। अब हम इसको तेल में डाल देंगे, कचौरियाँ हमारी बस फटाफट से सीखेंगी। और यहाँ पे तेल जब लगे ना आपको कि बहुत कचौरियाँ जलने लगी हैं, सही से नहीं सीख पा रही हैं, तो फ्लेम को मीडियम करके सेक।
तो यहाँ पे इसी तरीके से हम सारे कचौरियाँ बना लेंगे। और बनाने के बाद में फ्लेम को अगर जब ज़्यादा हाई होगी ना फ्लेम, तो वहाँ पे मीडियम कर देंगे। मैंने बनाते पे फ्लेम को 2 बार मीडियम करा था, क्योंकि कभी कभी ना कचौरियाँ ऊपर से जलने लग रही थी और अंदर से ना सिक नहीं पा रही थी वो चीज़ से। पूरा टाइम फ्लेम को मीडियम नहीं करना है, बस थोड़ा सा बीच जब लगे आपको जलने लग रही तब फ्लेम को मीडियम करना है। तो इससे क्या होगा ना, हमें जो कचौरियाँ है वो एकदम क्रिस्पी बनेंगी, और क्रिस्पीपन जब आता है तभी कचौरियाँ अच्छी लगती हैं खाने में। तो बस इस तरीके से हम सारी कचौरियाँ बना लेंगे, और बहुत ही आसान रेसिपी है ये। और मैंने ये शायद ब्लॉग में पहले भी 1-2 बार डाला है कचौरी बनाने का तरीका। तो यहाँ मैंने इसी तरीके से कचौरियाँ बनाई हैं गर्मा गर्म, और कचौरियों में से इतनी बढ़िया सी खुशबू आ रही थी, बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही थी। और मैं यहाँ फटाफट से बना के कचौरी निकालती जा रही हूँ। और मैंने फ्लेम को यहाँ पे 2 मिनट के लिए मीडियम भी कर दिया था, क्योंकि फ्लेम बहुत ज़्यादा जो गैस थी ना बहुत ज़्यादा तेज़ चल रही थी, और एकदम तेल बिल्कुल खौल गया था। तो बस थोड़ा 2 मिनट के लिए फ्लेम को मीडियम कर दिया, फिर मैंने फिर से दोबारा से इसको हाई कर दिया था। यहाँ पे कचौरियाँ हमारी बस बन के तैयार है। इस तरीके से फ्राई कर लेंगे तेल में और फिर खाएंगे। कचौरियाँ बहुत डिलीशियस बनती है इस तरीके। तो बस यहाँ पे कचौरियाँ बनके तैयार हो गई। सारे कचौरियों को मैंने इस तरीके से फ्राई कर लिया है, और बस फ्राई करने के बाद अब हम जा रहे हैं कचौरियाँ खाने। तो भरता भी बस थोड़ा ही सा बचा था और थोड़ा सा आटा बचा था। सारी कचौरियाँ मैंने सबके लिए कम से कम 3-3 4-4 कचौरियाँ बनाई हैं। और ये देखिए कचौरी बनके हमारी तैयार हो गई है और बहुत डिलीशियस बनी है। इसको हम खाएंगे सॉस के साथ। और बस अब यहाँ पे हम लोग खाने जा रहे हैं। और यहाँ पे बच्चों में लड़ाई हो रही थी तो बच्चों में लड़ाई होने लगी थी। फिर मैंने फटाफट से इन लोगों को कचौरियाँ दी हैं, सबको 2-2, और साथ में मैंने सॉस रख दिए हैं सबके प्लेटों में। और यहाँ पे सब लोग खा रहे हैं, और बहुत ही डिलीशियस कचौरी बनी थी। और यहाँ पे हम हैं और भोलू है, और हम सब लोग खा रहे हैं। और भोलू को भी कचौरी बहुत पसंद आई थी। उसने कहा भाभी कचौरी बहुत अच्छी बनाती हो। बस हम लोगों ने खाई कचौरियाँ। अभी यहाँ पे खाते खाते हम लोगों को 2 बज गया था, क्योंकि इतना सारा। तो बस यहाँ पे हम लोगों ने कचौरियाँ खाई हैं, एंजॉय किया है, और साथ में खाया कचौरी के साथ में सॉस। वैसे तो मैं चटनी बनाने वाली थी, पर चटनी मैंने क्यों नहीं बनाई थी, वो धनिया थोड़ा सा कम था, और थोड़ा बहुत था भी वो सूखा सूखा धनिया था, वो मैंने इसमें डाल दिया छाट के। तो फिर चटनी तो इसके साथ में धनिया की अच्छी लगती है, धनिया की, हरी मिर्च की, तो इसलिए मैंने फिर नहीं बनाई। मैंने कहा चलो छोड़ो, अब हम लोग सॉस से खा लेंगे। तो बस यहाँ पे खाने पीने के बाद मैं आ गई हूँ ऊपर। और यहाँ पे ऊपर रूम में आने के बाद अब मैं थोड़ा सा बिस्तर उस्तर सब सही कर रही हूँ। बिस्तर पूरे कमरे में फैले हुए हैं, वो चले गए थे ऑफिस हस्बैंड, और उनके भी सब बिस्तर उस्तर सब फैलाए, देखिए लिहाफ बिस्तर सब। तो अब मैंने सुबह से, अब समझिए मैं अब ऊपर आई हूँ, जब से मैं उतरी हूँ नीचे, नाश्ता वाश्ता करा था, फिर खाना खाया और किचन उचन सब समेट के अब मैं ऊपर आई हूँ। ऊपर आने के बाद मैंने दोनों बेडों के बिस्तर सही करे हैं, पूरे में लिहाफ बिस्तर दोनों के फैले हुए, तो बिस्तर सही करे हैं। और थोड़ा सा मैंने बेडों को भी झाड़ दिया है, चादर वगैरह। और ये देखिए चादरें मैंने इसलिए नहीं बदली, क्योंकि चादरें मैंने कल ही जब मैंने रात में मशीन में कपड़े धोते ना, तभी मैंने चादरें दोनों बेड की बदल दी थी। तो मैंने ये छोड़ो कि बदलना क्या, साफ़ चादरें हैं, तो बस मैंने इनको साफ़ करके झाड़ दिया है चादरों को। झाड़ने के बाद मैंने बेडशीट ठीक कर दी है दोनों बेड की। और बस यहाँ पे हमारे जो बेड हैं वो बढ़िया तरीके से लग गए हैं, बेड लगा दिए मैंने। और अब मैं यहाँ पे लगाऊंगी झाड़ू रूम में, क्योंकि अब रूम तो गंदा हो ही जाता है। और फिर मैंने जो है ना पोछा वगैरह नहीं लगाया आज, क्योंकि पोछा मैंने इसलिए लगाया क्योंकि पोछा लगाओ, फिर मैंने कल भी पोछा लगाया था, क्योंकि कल तो मैंने पूरा दिन सब ये सफाई सुथराई सब में लग गया था। तो मैंने कहा छोड़ो आज जो है रहने देते हैं। तो बस मैं रूम में झाड़ू लगाऊंगी आज। तो यहाँ पे ना अच्छा जितना रोज़ सफाई कर लो, पर कूड़ा तो हो ही जाता है, क्योंकि बच्चे हैं थोड़ा बहुत खा पी के रैपर वगैरह फेंक देते हैं चिप्स वगैरह के, मतलब कुछ ना कुछ तो बच्चे गंदगी करते ही हैं। और फिर 2 बच्चे माशाल्लाह, तो मैंने कहा चलो कोई दिक्कत नहीं। मैंने छज्जे पर झाड़ू लगाई, छज्जा भी काफ़ी गंदा था।
छज्जे पे झाड़ू लगाने के बाद फिर मैंने रूम में सब झाड़ू वगैरह लगाई है। और रोज़ की रोज़ सफाई थोड़ी बहुत करते रहने से ये होता है कि ज़्यादा गंदगी नहीं होती है। तो बस बाकी तो कोई गंदगी नहीं, तो सब साफ़ है। मैंने कल सब साफ़ ही करा था बेडरूम, लेकिन मैंने कहा चलो आज जो है झाड़ू लगा देते खाली और पोछा रहने देते हैं। तो बस ये सब सफाई करने के बाद अब मैंने जाल में भी झाड़ू वगैरह लगाई। जाल भी काफ़ी गंदा था, तो जाल में सब जो बच्चों के जो गाड़ियाँ वगैरह जो खड़ी ना वो सब साइड में करके मैं जाल में भी झाड़ू लगा रही हूँ। जाल भी काफ़ी गंदा हो गया था, और जाल में तो और ज़्यादा गंदगी हो जाती है। वो जाल ना बाहर रहता है तो उसमें से धूल मिट्टी सब आती रहती है अंदर। और रूम तो वैसे मैं बंद कर देती हूँ, जब मैं नीचे आती हूँ तो रूम को कुंडी लगा के आती हूँ ताकि धूल मिट्टी जितना हो कम जाए अंदर। लेकिन जाल तो गंदा हो ही जाता है क्योंकि उसमें मिट्टी रोज़, अब जैसे गर्मियाँ आ गई हैं, धूप है, धूल है, ये सब तो चलेगा ही चलेगा। लू चलेगी, आंधी वगैरह तूफान वगैरह सब गर्मियों में आते ही हैं। तो बस यहाँ तो जाल तो गंदा रहता ही, जाल में तो सफाई करना ही पड़ती है। तो बस यहाँ पे झाड़ू वगैरह लगा रही हूँ मैं। और बाकी मैंने सब जाल भी कल धुलाई करी, जाल भी सब धोया था कल, तो जाल भी सब साफ़ साफ़ है। बस हल्का सा कूड़ा था, हल्की सी धूल मिट्टी थी, बस ये सब था। जैसे कि मौसम भी चेंज हो गया है ना, तो अब थोड़ा बहुत तो ऐसा हो गया है मौसम की धूप भी दोपहर में तेज़ होती है और सुबह शाम की हल्की हल्की ठंडक भी है। क्योंकि मुझे तो सुबह शाम ठंड लगती है और दोपहर में गर्मी लगती है। मतलब पंखा चलाओ तो ठंडा लगता है और पंखा ना चलाओ तो गर्मी लगती है। ऐसा मौसम हो गया है कुछ, मतलब अजीब ही मौसम है। और इसी टाइम मेरे ना ऐसी खांसी भी हो गई बहुत ज़्यादा। तो क्या 1-2 बार मैंने आइसक्रीम खा ली, खाने का मन हुआ खा ली। वैसे मैं आइसक्रीम ज़्यादा पसंद नहीं करती हूँ, जब से मुझे ना गले में कुछ ना कुछ दिक्कत लगी रहती है। तो मैंने सब कूड़ा वगैरह बीन के डस्टबिन में डाल दिया है। और जाल भी हमारा भी कुछ चकाचक हो गया है, रूम भी एकदम साफ़ हो गया है। और अब मैं जा रही हूँ बाथरूम में हाथ धोने को। मैंने झाड़ू वगैरह लगाई तो मैं यहाँ पे हाथ धो रही हूँ। हाथ पैर धो लिए मैंने। और थोड़ा सा बाथरूम में ना पानी भर गया था यहाँ पे, तो पानी भी मैंने साफ़ करा है, बाहर से बाहर कर दिया है। और बस अब मैं बाथरूम में हाथ पैर धो के बाहर आ जाऊँगी। तो बस छत पे आप देख सकते हैं कितनी तेज़ धूप है, दोपहर का टाइम है, बहुत तेज़ धूप इस टाइम हो रही थी। और फिर उसके बाद मैंने अंदर आके जाल बंद कर लिया है। और मैं सारे जो कपड़े थे ना, मैंने सुबह जो उतारे थे कपड़े, वो सब कपड़े मैं अंदर रूम में डाल के तहा लूँगी। कपड़े इतने सारे हो गए थे और रात में मेरे कपड़े धोने में हालत ख़राब हो गई, बहुत कपड़े थे। तो बस मैंने कहा चलो मैं तहा लेती हूँ, वरना फिर ये रात के लिए काम छोड़ देंगे तो फिर रात में तो करना ही पड़ेगा। और कपड़े भी ज़्यादा हैं, बच्चों के ड्रेस भी धोए हैं, इब्राहिम मायरा का ड्रेस धोया है, अपने भी कुछ नए कपड़े थे वो भी धोए हैं। जैसे कि मैं जब से दिल्ली से आई हूँ ना तब से मैंने कपड़े धोए नहीं थे, जब से मैं अब कपड़े धो रही हूँ। तो बस जब से मैंने अब कपड़े धोए हैं तो फिर ढेर लग गया पूरा कपड़ों का। तो बस मैंने कहा चलो तहा के कपड़े रख देते हैं। मेरी क्या आदत है कि जब मैं कपड़े धोती हूँ, धोने के बाद कपड़ों को सही से तैला के रख देती हूँ, तो फिर कपड़े गुंजले नहीं होते हैं। तो प्रेस अगर आप नहीं भी करेंगे ना तो बिल्कुल नए लगते हैं कपड़े। तो बस इस तरीके से सारे जो कपड़े नए से जो तहा के सब रख दूँगी अलमारी में। अपने कपड़े अपनी अलमारी में लगा दूँगी, बच्चे कपड़े बच्चों की अलमारी में लगा दूँगी और हस्बैंड के कपड़े हस्बैंड की अलमारी में लगा दूँगी। तो जितना काम हो समेट लो, सही रहता है। वरना फिर शाम के लिए रात के लिए काम छोड़ दो तो फिर रात में थके थकाए तो वैसे ही जाओ ऊपर और फिर कुछ काम करने का मन भी नहीं करता। तो मैंने फटाफट से अपने पहले नए नए कपड़ों को तहाया है और तहा के मैं उन कपड़ों को अलग लाइन बना दूँगी कपड़ों की, नए कपड़ों की। और जो रेगुलर कपड़े पहनने वाले हैं उनकी अलग लाइन बना दूँगी। तो इससे क्या होता है कपड़े टाइम पे मिल जाते हैं। सारे कपड़ों को मैंने तहा के इस तरीके से रखा है। तो मैंने नए कपड़े पहले तहाए ढूंढ ढूंढ के। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल उज़्मा रिज़वान ब्लॉग। और आप लोग कैसे हैं? मैं ठीक हूँ, इंशाल्लाह। मैं ऐसा करती हूँ आप लोग भी ठीक होगे, खुश होगे। और मैं अभी बैठी हूँ रूम में अपने, और रूम की मैंने सारी क्लीनिंग कर दी है, झाड़ू सब लगा दी। पोछा मैंने आज नहीं लगाया है क्योंकि पोछा मैंने कल लगाया था। और मेरी आज कुछ सुस्ती सी आ रही है, तबीयत ठीक नहीं लग रही बिल्कुल भी। सब गर्मी का मौसम आ गया है तो ऐसा लगता है जैसे बीपी लो हो जा रहा है, बिल्कुल सुस्ती सुस्ती से रहती है। और गर्मी में खास करके ऐसा होता ही है, सबका ही होता है ज़्यादातर। तो बस मैंने रूम भी झाड़ू लगा दिए। जो कपड़े मैंने सुबह उतारे थे, सुबह मैंने जल्दी इसलिए उतार लिए थे कि धूप जब तेज़ होती है ना, तो धूप अब तेज़ होने लगी है तो फिर कपड़ों का जो कलर होता है ना वो ख़राब हो जाता है।
इसीलिए मैंने सुबह उतार दिए थे और अभी मैंने कपड़ों को सब तहा के अलमारियों में लगा दिया है। अपने कपड़े अपनी अलमारी में लगा दिए हैं, हस्बैंड के कपड़े हस्बैंड की अलमारी में, बच्चों के कपड़े बच्चों की अलमारी में, सब लग गए हैं। और खाना भी खा चुके हम लोग। खाना खा के मैं ऊपर आई थी, बच्चे खेल रहे हैं बाहर गेट में, यानी कि बराबर में जो प्लॉट है उसमें बच्चे खेल रहे हैं। और सुबह बच्चों को मैंने नहला भी दिया था, बच्चे सुबह ही नहा लिए थे, नाश्ता वाश्ता करके बच्चे सुबह दोनों नहा लिए थे, नहा के और उसके बाद खाना बनाया था, बच्चों ने खाना भी खा लिया है, तो काम सब हो गया है। और अभी मैंने बाथरूम भी साफ़ किया है। पता नहीं क्या है हमारी दिक्कत कि जो पाइप होता है ना, तो पाइप में पानी नहीं जाता, जैसे नहाओ आओ तो सारा पानी जो भर जाता है बाथरूम के अंदर, जाता ही नहीं उसके अंदर। और भरा भरा बाथरूम पानी जो है आप जानते हैं कितना ख़राब लगता है, पूरा इतना गंदा पानी सा लगता है। वो सब मैंने साफ़ करा है बाथरूम। और वो सुबह हस्बैंड नहा के गए थे ना, तो पूरा पानी बाथरूम में भरा हुआ था। और बस मैंने अभी वाइपर से सब बाहर किया है, तो वो भी सब साफ़ करा है धो के, सारा काम हो गया है। और अभी बज गए हैं करीब 2:30 बज गए हैं, सारा काम हो गया है। लेकिन अब 1-2 घंटे के बाद शाम भी हो जाएगी। और दोपहर में मैं इसलिए नहीं लेटी, सुस्ती तो आ रही थी, पर लेटने की आदत एक बार पड़ जाती ना तो फिर रोज़ नींद आती है। और मैं चाहती हूँ कि मेरी आदत ना पड़े, ख़राब आदत होती है दिन में सोना। बस अगर पड़ जाएगी ना फिर रोज़ उसी टाइम नींद आएगी, फिर कभी कभी सोने को नहीं मिलता है, तब फिर पूरा दिन मूड ख़राब रहेगा। तो बस सारा काम हो गया है। आप लोगों से 2 मिनट हो गए बात करते हुए, चलिए फिर आगे ब्लॉग शूट करते हैं। तो यहाँ पे टाइम है शाम का, शाम मतलब रात का टाइम है। यहाँ पे बजे हैं 7 और यहाँ पे बने हैं चावल, चावल उबाले हैं और साथ में बने हैं मसूर की काली वाली दाल। तो ये आज खाना है रात का डिनर। ये देखिए मसूर की दाल है काली वाली, तो यही खाना है आज। तो बस आज जो है ना बहुत ही हैवी, मतलब लाइट खाना बना है, हैवी नहीं बना है, हल्का खाना बना है मतलब। तो बस इसके बाद मैंने ये जो मसूर की दाल है चावल है ये मिला के थोड़े से बच्चों को खिलाए हैं, अपने आप खाए हैं। तो यहाँ पे मैंने दाल निकाली है एक बाउल में, मसूर की काली दाल है, ये मलका मसूर भी बोलते हैं इसको। और साथ में थोड़ी सी सैलेड है और साथ में है चावल। तो खाना वगैरह खाने के बाद हम लोग ऊपर रूम में आ गए हैं और रूम में आने के बाद अब हम लोग लेटेंगे। तो चलिए हम ब्लॉग का एंड करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मिलेंगे कल दूसरे ब्लॉग में। जब तक के लिए अल्लाह।